So Om Dhanvantara Namaha. So today our topic is liver of tumor. So first है benign tumor of the liver or secondary. और ये जो मोड टोटल आउट ऑफ पेशेंट 100 में से 20% पॉपुलेशन में कॉमनली मिलता है बिनाइन ट्यूमर ऑफ द लिवर में. ठीक है. द हेमेंजियोमा इज द मोस्ट कॉमन है. बिनाइन ट्यूमर में जो हेमेंजियो है सबसे मोस्ट कॉमन ट्यूमर है. और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन सीटी और एमआरआई एसेंशियल है. ठीक है. तो इसमें फर्स्ट आपका तो इसमें जो सीटी और एमआरआई में से जो एमआरआई है वो 95% एक्यूरेसी शो करती है. ठीक है. इसमें फर्स्ट जो आपका बिनाइन ट्यूमर में फर्स्ट है हेमेंजियोमा. तो हेमेंजियोमा क्या है? दे आर द कॉमनेस्ट बिनाइन ट्यूमर ऑफ द लिवर. इट इज यूजुअली सॉलिटरी. तो ये सिंगल होते हैं बट इट कैन बी मल्टीसेंट्रिक. ये मल्टीसेंट्रिक हो सकते हैं. ठीक है. देन इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? इट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ द ट्यूमर. ये ट्यूमर जो है कॉम्प्रेसिबल होता है. ये इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है हेमेंजियोमा का. ठीक है. इट इज कॉमन इन फीमेल इन 5th डिकेड. तो मोस्टली जो फीमेल में मिलते हैं कंपेयर टू मेल के. जो सब फीमेल और मेल का जो रेशो है 3:1 है. दे आर कॉमनली दे आर एसिम्टोमेटिक. जो 85% पीपल में ये एसिम्टोमेटिक रहता है. वो कोई इन्वेस्टिगेशन कराते हैं सीटी एमआरआई किसी और वजह से तो वो चेक करते हैं तो उसमें शो होता है. व्हेन दे कैन अकर्स इन राइट एंड लेफ्ट लोब. तो इसमें राइट लोब भी और लेफ्ट लोब भी दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं. और 10% केसेस में अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पे नहीं पता लगता है तो बाद में वो कैल्सिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है. तो इट इज ए कॉन्जेनिटल इन ओरिजिन एंड एनलार्ज बाय एक्टेजिया के द्वारा एनलार्ज होता है. और ये कॉन्जेनिटल ओरिजिन है इसका. इन ऑलरेडी लिखा है कि इन 5th डिकेड 5 इयर्स की एज में होता है मोस्टली. ये इन्वोल्यूशन ऑफ लार्ज हेमेंजियोमा कैन अकर फॉर्मिंग ऑफ डेंस फाइब्रोसिस. तो इसमें जो है लार्ज हेमेंजियोमा है कैन अकर्स फॉर्मिंग ए डेंस. जो ज्यादा डेंस फाइब्रोसिस बना सकता है जो कि विच मिमिक्स मेटास्टेटिक. जो थोड़ी बहुत मेटास्टिक कोज कर सकता है. इट में कॉम्प्रेस ओवर गैस्ट्रोड्यूडेनम. और ये जब ज्यादा साइज में हो जाएगा तो ये क्या कर सकता है? ये गैस्ट्रोड्यूडेनम को कॉम्प्रेस कर सकता है जो कि अब्डोमिनल पेन एंड वोमिटिंग कोज करेगा. देन एक्यूट थ्रोम्बोसिस एंड सडन onset of pain and fever may mimic liver abscess but symptomatic subside gradually in 3 to 4 weeks. 3-4 वीक में subside हो जाता है. Then spontaneous rupture is very rare. Spontaneous rupture बहुत ही रेयर होता है इसके अंदर. इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या क्या आएगा? हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एचसीसी, देन वास्कुलर सोलेरी सेकेंडरी, देन हेपेटिक एडिनोमा एंड लीवर एब्सेस. ये सब जो है डिफरेंशियल डायग्नोस के अंदर काउंट होंगे. इसके बाद आता है इसमें चिल्ड्रन. इन चिल्ड्रन में 10 से 15% ऑफ लिवर ट्यूमर रहता है. दे आर मल्टीफोकल. ये मल्टीफोकल रहता है एंड इन्वॉल्विंग अदर ऑर्गन ऑल्सो. तो ये अदर ऑर्गन को भी इन्वॉल्व कर देते हैं. लार्ज वन कैन एवी शंटिंग. अगर एक लार्ज रहता है तो उसमें क्या रहता है? उसमें आर्टरियोवास्कुलर शंटिंग होने के चांसेस रहते हैं. ठीक है. जो आगे सीसीएफ को क्रोनिक कंजेस्टिव फेल्योर की तरफ कोज करेगा.
Then large childhood hepatic hemangioma have got 70% mortality. तो जो लार्ज चाइल्ड हेपेटिक एंजियोमा है वो 70% जो मोर्टेलिटी रेट है उसका, ठीक है, उसमें वो क्यों है? क्योंकि इसमें लार्ज साइज हो जाता है उसमें उसको, इसलिए उसकी जो वास्कुलर ब्लड फ्लो है वो ज्यादा इंक्रीज होता है, इसलिए जो उसमें रैप्चर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए उसमें 70% चांसेस रहते हैं मोर्टेलिटी होने के। उसके बाद डीआईसी, ठीक है, देन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो ये जो आप इन्वेस्टिगेशन क्या करा सकते हैं, इसमें एमआरआई करा सकते हैं। देन इट इज ट्रीटेड बाय एम्बोलाइजेशन, एम्बोलाइजेशन के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी की दरबार, और ओपन रिसेक्शन और रिसेक्शन भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है उसका साइज कितना है, और डिपेंड करता है सर्जन पे कौन सा बेटर रहेगा। इसमें फिर इसमें कैशबैक मेरिट सिंड्रोम दिए गए हैं। इसमें 3 क्राइटेरिया दिए गए हैं, कैवर्नस हेमेंजियोमा, देन कंजम्पशन कोगुलोपैथी एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। किसी में अगर ये 3 मिलते हैं आपको फीचर्स, तो उसको कैशबैक मेरिट सिंड्रोम का नाम दोगे, ठीक है। देन एमआरआई के बाद इसमें एलएफटी, अल्फा फीटा प्रोटीन, एएफपी एंड सीआर, ये और इन्वेस्टिगेशन आप करा सकते हैं साथ में। एलएफटी, एएफपी, अल्फा फीटा प्रोटीन एंड सीईए, ठीक है, ये सभी आप इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। देन इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है? ब्लीडिंग, ठीक है, ड्यू टू रैप्चर, देन थ्रोम्बोसिस, डीआईसी और इन्फेक्शन, ये इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और कॉम्प्लिकेशन वैसे होते कम है जब मोर देन 8 सेंटीमीटर इन साइज होता है हेमेंजियोमा का, तो ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसमें जो नीडल एस्पिरेशन है और बायोप्सी है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताई गई है, ठीक है। इसमें यूएसजी और सीटी जो है कंफर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन है, तो आप इसके लिए आपको एडवाइस करना चाहिए एंजियोग्राम में भी नीडेड इफ सर्जिकल इंटरवेंशन इज प्लान। अगर आप सर्जिकल इंटरवेंशन प्लान कर रहे हैं तो एंजियोग्राम कर सकते हैं। तो इसमें जो एमआरआई है वो 100% सेंसिटिविटी है, ठीक, और 97% जो एक्यूरेसी चांसेस रहते हैं। और इसको जियांट हेमेंजियोमा कब बोलेंगे? जब साइज इसका मोर देन 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, तब इसको जियांट हेमेंजियोमा का नाम देंगे। इसमें ट्रीटमेंट क्या है? पहले रेडियोथेरेपी देंगे ताकि उसका जो ट्यूमर है उसका साइज जो है रिड्यूस हो जाए, उसके बाद आप हेमी हिपेटेक्टोमी करेंगे, जितना भी अफेक्टेड है उसको रिमूव कर देंगे लीवर को। देन सर्जरी इज डन व्हेन साइज इज लार्ज सिम्टोमेटिक, वो इंडिकेशन दिए हैं जब साइज बड़ा हो, जब सिम्टोमेटिक हो, कोई सिम्टम आ रहा हो, और एम पेंडिंग रैप्चर, और रैप्चर हो रहा हो, और एनी अदर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। देन ई न्यूक्लिएशन अनास्टमो अनाटमिकल रिसेक्शन विद इनफ्लो कंट्रोल इज नीडेड। इसमें इन्यूक्लिएशन करेंगे, मतलब जितना अफेक्टेड पार्ट हो सब निकाल देंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सेकंड हिपैटिक एडिनोमा। तो हिपैटिक एडिनोमा क्या है? दे आर मोर कॉमन इन फीमेल। इसमें जो मेल और फीमेल का जो रेशियो है 10:1 का है। उसमें तो एमेंजियोमा में था 3:1 का, इसमें 10:1 का है, ठीक है। दे प्रेजेंट एज ए सोलिटरी, तो ये भी सोलिटरी है, वो भी सोलिटरी था, तो वो लेकिन वो मल्टीसेंट्रिक हो सकता था, ठीक है। तो दे प्रेजेंट एज ए सोलिटरी नोडुल्स लीजन इन द लीवर। तो इसमें जो कोजिंग फैक्टर माना जाता है वो बेसिकली ड्यू टू कंजप्शन ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ओसीपीज माना जाता है, ठीक है। इट इज अनकॉमन इन मेल्स, तो मेल्स में बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसमें मेल तो कभी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेते नहीं, मोस्टली फीमेल ही लेती हैं, ठीक है। देन इट इज रिलेटिवली रेयर कंपेयर टू एफएनएच। तो फोकल नोडुलर हाइपरप्लेसिया है, उससे रेयरली कंपेयर्ड होता है हेमेंजियोमा से। इट इज कॉमनली सोलिटरी, ये सोलिटरी रहेगा, बट 20% दिस ऑल्सो कैन बी मल्टीपल, और सिचुएशन वेयर कब होगा मल्टीपल, उसमें लिखा है वेयर 10 एडिनोमास आर प्रेजेंट इन टर्म्ड। जब उसमें मोर देन 10 एडिनोमास हो तब आप समझना कि ये मल्टीपल है, ठीक है। तो जब ये मोर देन 10 एडिनोमास हो जाए तो इसको एडिनोमेटिसोसिस का नाम दिया गया है, इसको हाईलाइट कर लेना, एडिनोमेटिसोसिस मेटोसिस। Then multiple adenomas are not related to the OCP's intake। जो मल्टीपल एडिनोमास अगर होते हैं तो उसको आप समझ रखिए OCP's इंटेक से नहीं हुआ है, एंड नॉट मोर कॉमन इन फीमेल।
मल्टीपल टाइप में occur in glycogen storage disease type 1 डिजीज होती है, ग्लाइकोजन स्टोर डिजीज टाइप 1 होती है, उसकी वजह से ये होने के चांसेस रहते हैं। देन इसमें क्लिनिकल फीचर में क्या मिलेगा, यू अपर अब्डोमिनल पेन इन 60% ऑफ पेशेंट्स। देन आप इसमें इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं एएफपी अल्फा फिटोप्रोटीन, ठीक है, वैसे नॉर्मल मिलेगा, लेकिन अगर उधर मेलिग्नेंसी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है तो वहां पे आपको राइज मिलेगा उस कंडीशन में, अदरवाइज नॉर्मल मिलेगा, ठीक है। अगर वो मेलिग्नेंसी, अगर ये राइज मिल रहा है तो इसका मतलब मेलिग्नेंसी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको एडवाइस करना चाहिए रिसेक्शन के लिए। और सेकंड, आप एएफपी के बाद यूएसजी सीटी स्कैन करा सकते हैं, एंजियोग्राफी करा सकते हैं, ठीक है। तो एमआरआई इज ऑल्सो आइडियल टूल। तो इसमें हेमरेज जो है वो मोर कॉमन है। जो हिपैटिक एडिनोमा सेल्स हैं वो कैसी रहेंगी, इसमें लार्जर रहेंगी, और उसके अंदर कंटेंट क्या रहेगी, ग्लाइकोजन रहेगा एंड लिपिड भी रहेगा कंटेंट्स में साथ में, ठीक है। लेकिन जो एफएनएच है, फोकल नोडुलर हाइपरप्लेसिया है, उसके उसमें क्या कंटेंट रहेगा, बाइल डक्ट कंपोनेंट्स रहते हैं इसके अंदर। इसमें ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकल रिसेक्शन इज नीडेड द ट्रीटमेंट, लिमिटेड रिजेक्शन इज नीडेड रिक्वायर, इट इज बेटर टू रिसेक्शन prior टू प्रेगनेंसी। अगर कोई प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहा है तो उसको बेटर है कि पहले ही उसको रिसेक्ट कर दे। इन एडिनोमाटोसिस आइदर हेमीपेटेक्टोमी और ट्रांसप्लांटेशन में भी रिक्वायर्ड। अगर किसी को मोर देन 10 एडिनोमा है, ज्यादा मल्टीपल है, तो उस कंडीशन में आप जो जो अफेक्टेड है उसको रिमूव कर सकते हैं लीवर को, हेमीपेटेक्टोमी। और ज्यादा ही कवर 97-80% कवर कर गया है लीवर को, तो आप उसमें ट्रांसप्लांट के लिए एडवाइस कर सकते हैं। और ओसीपी है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, उसको आपको सडनली स्टॉप करना है, ठीक है। इसके बाद आता है फोकल नोडुलर, इसके बाद आता है फोकल नोडुलर हाइपरप्लेसिया। तो इट इज ए बिनाइन कंडीशन ऑफ अननोन इटियोलॉजिकल, इसमें इटियोलॉजिकल कोई नहीं है, ठीक है। तो these are seen in females showing focal overgrowth of functioning liver tissues। जो लिवर टिश्यूज में फंक्शनिंग लिवर टिश्यूज है उसमें फोकल ओवरग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से फाइब्रस स्ट्रोमा सपोर्ट करता है, जिसको फोकल नोडुलर हाइपरप्लेसिया का नाम दिया गया है। तो नेक्स्ट लाइन, इसके बाद है इट इज हाइपरप्लेसिया ऑफ द लीवर। इसमें कंटेनिंग क्या रहेंगे, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ लीवर इन इन डिसऑर्गेनाइज पैटर्न, डिसऑर्गेनाइज पैटर्न में रहेंगे, ऑर्गेनाइज नहीं रहेंगे, सीक्वेंस में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये 8 टाइम्स मोर कॉमन है फीमेल्स में। अदर जो हिपैटिक एडिनोमा है, हेमेंजियोमा, इसके कंपेरेटिव जो है फोकल नोडुलर हाइपरप्लेसिया मोर कॉमन पाया जाता है। इट कंटेन्स हिपैटिक सेल्स एज वेल एज द कफर सेल्स। इसमें हिपैटिक सेल्स हैं एज वेल एज द कफर सेल्स भी रहते हैं। तो कफर सेल्स क्या है, विच इज फॉर्मिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ द साइनोसाइडल ऑफ द लीवर। जो लीवर के अंदर जो साइनोसाइडल होते हैं उसमें लाइनिंग का फॉर्मिंग का काम करते हैं कफर सेल्स, ठीक है। तो उसमें जो आपका फोकुलर नोडुलर हाइपरप्लेसिया है, इसमें हिपैटिक सेल्स के साथ साथ कफर सेल्स भी मिलते हैं, ठीक है। ये सेकंड मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है, और ये मोस्टली सोलिटरी नोडुल रहते हैं, ठीक है। ये सल्फर कोलोइड लीवर स्कैन इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। इसमें क्या मिलेगा, सल्फर कोलोइड लीवर स्कैन में हॉट स्पॉट मिलेगा विद ए स्पोक व्हील पैटर्न के साथ। देन इट इज हार्मलेस कंडीशन है। इसमें और इन्वेस्टिगेशन क्या करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं। सीटी स्कैन में क्या मिलेगा आपको, सेंट्रल स्कार मिलेगा विद स्टिलेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, और कफर सेल्स एक्टिविटी मिलेगी, और विदाउट कैल्सिफिकेशन विद हेमरेज जेनियस मास लीजन इन आर्टरियल फेज इनहेंसमेंट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इट इज टोटली बिनाइन ट्यूमर बट ऑफन डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द फाइब्रो लेमेलर टाइप ऑफ एचसीसी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। इसमें जो अल्फा फीटा प्रोटीन है, एएफ है, वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो शुड बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एचसीसी, इसको आप एचसीसी से डिफरेंशिएट करना चाहिए आपको, ठीक है। हिपैटिक एडिनोमा नोडुलर रीजनरेटिव हाइपरप्लेसिया ऑफ द लीवर, इसको एनआरएच का नाम दिया गया है। वैग्यू पेन, अब्डोमेन, इसमें
क्लिनिकल फीचर है, ओनली वैग्यू पेन मिलेगा, एब्डोमेन पेन। देन रैप्चर ब्लीडिंग आर वेरी रेयर। इसके कॉम्प्लिकेशन है रैप्चर एंड ब्लीडिंग। हिस्टोलॉजिकली इट कैन बी टिपिकल विद सेंट्रल स्कार और एटिपिकली विदाउट सेंट्रल स्कार 15% ओनली। और यूजुअली इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये साइलेंट ही रहता है। वैसे अगर कोई सिम्टम होते हैं तो आप ट्रीट कर सकते हैं, उसकी सर्जरी वगैरह करा सकते हैं, ठीक है। उसमें ओसीपी वगैरह है, वो सब नहीं देना है, उसको बोलना है पेशेंट को ओसीपी वगैरह ना ले, ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर। प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या है, फर्स्ट आपका ये तो तीन आपके, अगर आपको एग्जाम में आते हैं कि ओनली बिनाइन ट्यूमर ऑफ लीवर लिखो या मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ लीवर लिखो, तो इसमें फिर आपको ओनली प्राइमरी में बिनाइन में लिखना ओनली हेमेंजियोमा, एफएनएच और हाइपेटिक एडिनोमा, ये तीन ही लिखने हैं, ठीक है। और डायरेक्ट हेमेंजियोमा करके आ जाए तो डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। तो इसमें आता फर्स्ट, उसके बाद आता प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसमें भी दो हैं, प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर, सेकेंडरी मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो फर्स्ट है प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, इसमें जो मोस्टली 80% है प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर में, वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है। 20% जो है कोलेंजियोकार्सिनोमा रहेगा। थर्ड है जो, वो इन्फेंट्स और चिल्ड्रन में हिपेटोब्लास्टोमा रहता है, ठीक है। तो हिपेटोब्लास्टोमा है वो 2 years ऑफ लाइफ में मिलता है। इट इज मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द लिवर इन चिल्ड्रन और चाइल्डहुड स्पेशली, और मेल चाइल्ड में ज्यादा मिलता है। इट इज डेराइव्ड फ्रॉम फीटल और एम्ब्रोनिक हिपेटोसाइट्स, फीटल साइट से और एम्ब्रोनिक हिपेटल साइट से ही ज्यादा ड्राइव्ड होता है। देन इसमें जो एएफपी है, अल्फा फीटा प्रोटीन, वो 90% केसेस में राइज मिलता है, एलिवेटेड मिलता है इसका। और इन्वेस्टिगेशन सेकंड है सीटी स्कैन, उसमें कैल्सिफिकेशन मिलेगी आपको वास्कुलर मास के साथ। देन इट इज हाईली सेंसिटिव टू कीमोथेरेपी। तो इसमें विनक्रिस्टिन, डोक्सोरोबेसिन और 5FU ये आप दे सकते हैं, इससे आप ट्रीट कर सकते हैं। और अगर ये रिसेक्टेबल है तो आप उसमें लिवर ट्रांसप्लांट वगैरह करा सकते हैं और रिसेक्ट कर सकते हैं अगर है तो चांस। इसके बाद आता है हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में क्या है, इट इज द प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द लीवर विद हिपेटोसेलुलर डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका जो टाइमिंग है वो फोर्थ मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंस है पूरे वर्ल्ड वाइड में। इट इज द कॉमनेस्ट प्राइमरी लिवर मैलिग्नेंसी in 90% out of 100, but in the liver secondary is the most common malignancy, 20 times more common than the primary। तो इसमें जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है वो 20 टाइम मोर कॉमन रहता है देन द प्राइमरी कंपेरेटिव। इट इज ए कॉमन इन सिरोटिक और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड इन सिरोटिक, ये सिरोटिक पेशेंट्स में होने के चांसेस रहते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी में मैलिग्नेंसी कन्वर्ट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और ये कॉमन किस किस में देश में मिलता है, जापान में, मोजाम्बिक में एंड साउथ ईस्ट एशिया में, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, ताइवान में, ठीक है। इंडिया में भी मिलता है लेकिन बहुत ही कम मिलेगा, रेयर मिलेगा आपको। इसमें जो मेल और फीमेल का जो रेशियो है, स्लाइड चेंज कर देता हूँ एक सेकंड। इसमें जो मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 4:1 है। और ये यूजुअली यूनिसेंट्रिक रहता है, मल्टीसेंट्रिक नहीं रहता है, ठीक है। बट कैन बी मल्टीसेंट्रिक, यूजुअली यूनिसेंट्रिक रहेगा बट इट ऑल्सो कैन बी मल्टीसेंट्रिक। और जो कॉमन इन्वॉल्व साइट है वो राइट लोब ऑफ द लीवर है, ठीक है। इसके बाद ईटियोलॉजी है। ईटियोलॉजी में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ फंगस एस्पेरेगिस, एफ एफ्लाटोक्सिन B1 है, ये प्रोडक्ट ऑफ फंगस एस्पेरेगिस है। इट इज पावरफुल कार्सिनोजेनस फैक्टर। देन हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, वायरल इन्फेक्शन। देन alcoholic cirrhosis, tuberculosis, sinuses infestation, smoking, hemochromatosis, alpha-1 antitrypsin deficiency, hepatic adenoma, environment, DDT, nitrate,
एंड नाइट्रेट रिलेटेड फूड प्रोडक्ट्स, ट्राइक्लोर एथाइलेन। ठीक है, ये सब कुछ एक प्रोडक्ट है, इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हेर्बिसाइड्स है, सॉल्वेंट्स है कुछ, तो इनकी वजह से भी ये चांसेस रहते हैं एमेंजियो सॉरी पेट्रोसेलुलर कार्सिनोमा होने के। ठीक है, फिर टेनिन्स, ग्लिसोफल्विन, बस्टी, राइस्टोक्सिन्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, पोलीविनाइल क्लोराइड, ये कुछ केमिकल्स हैं, इनकी वजह से भी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद आता है इसमें पैथोलॉजिकली क्या चेंजिंग मिलेगा, तो इट इज हाईली वास्कुलर विद ए डिस्टिंक्ट मार्जिन मिलेगा, और ऑफन इट इज वेल डिमार्केटेड बाय फाइब्रस टिश्यू, जो फाइब्रस टिश्यू के द्वारा वेल डिमार्केटेड होगा, और वहाँ पे मोस्ट कॉमनली क्या मिलेगा, हेमरेज और निक्रोसिस मिलेगा। ठीक है, और इसमें और क्या रहेगा, हैंगिंग टाइप ऑफ ट्यूमर रहेगा, जो कि ट्यूमर अटैच टू द नॉर्मल सेल्स बाय ए स्मॉल वास्कुलर स्टाक, जो स्मॉल वास्कुलर स्टाक के साथ अटैच रहता है। ठीक है, तो ये हैंगिंग टाइप ऑफ ट्यूमर है, और इसको हमेशा रिसेक्ट करना चाहिए, रिसेक्ट के लिए एडवाइस करना चाहिए। इसके साथ सेकंड है पसिंग टाइप ऑफ ट्यूमर। स्लाइड चेंज करता हूँ। तो इसमें पसिंग पुशिंग टाइप ऑफ ट्यूमर में क्या रहेगा, ये लार्ज रहेंगे, वेल डिमार्केटेड रहेंगे, एंड डिस्प्लेस द नॉर्मल वास्कुलेचर, नॉर्मल वास्कुलेचर उसको डिस्प्लेस कर किए हुए मिलेंगे, तो इसको भी सेक्टेबल के लिए एडवाइस करना चाहिए। ठीक है, देन थर्ड है इनफिल्ट्रेटिव टाइप ऑफ ट्यूमर, ये इनडिस्टिंक्ट रहेगा, इनफिल्ट्रेटिव रहेगा, तो इसको रिसेट करना वेरी डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये तीन टाइप है इसमें, पैथोलॉजिकली हैंगिंग टाइप ऑफ ट्यूमर, पुशिंग टाइप ऑफ ट्यूमर, देन इनफिल्ट्रेटिव टाइप ऑफ ट्यूमर। तो हैंगिंग टाइप ऑफ ट्यूमर एंड पुशिंग टाइप ऑफ ट्यूमर में दोनों रिसेक्टेबल है, लेकिन जो इनफिल्ट्रेटिव टाइप ऑफ ट्यूमर है वो अनरिसेक्टेबल है, ये याद रखना। इसके बाद है मैक्रोस्कोपिकली क्लासिफिकेशन दिया है एचसीसी का। ठीक है, तो इसमें यूनिफोकल है, मल्टीफोकल है, इंटरमीडिएट है, डिफ्यूज है। ठीक है, तो इसमें यूनिफोकल में क्या है, एक्सपेंडिंग विद द शार्प डिमार्केशन, शार्प डिमार्केशन के साथ एक्सपेंडेड रहेगा। इसमें पोर्टल वेन इन्वेजन रहेगा हाईली। देन सेकंड पेडिंगुलेटेड टाइप 1 इंट्राइपेटिक, और टाइप 2 इज एक्सटाइपेटिक, दो टाइप के रहेंगे। देन स्प्रेडिंग टाइप विदाउट ए क्लियर डिमार्केशन, जिसको एंगल्स टाइप बोला है। इसके बाद मल्टीफोकल है, ये सिंक्रोनस है। देन इंटरमीडिएट, द डिफरेंट फीचर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लीवर। इसके बाद डिफ्यूज। ठीक है, तो ऐसे ही क्लासिफिकेशन दिया गया है। इसके बाद ओकुडा क्लासिफिकेशन दिया है, ओकुडा के हिसाब से क्या है, मल्टीफोकल है, इंटरमीडिएट है, स्प्रेडिंग है, और एक्सपेंडिंग है। ठीक है, तो ये था इसका हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जिसको हिपेटोमा भी बोलते थे। ठीक है, इसके बाद इसमें फाइब्रो लेमिलर वेरिएंट ऑफ एससीसी। ठीक है, तो फाइब्रो लेमिलर ऑफ वेरिएंट में क्या है, ये यंगर एज ग्रुप में मिलता है। जो इसमें इंसिडेंट्स है वो मोस्टली दोनों बोथ सेक्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और 5% ही मिलता है ये आउट ऑफ 100 में से, बट इट डजंट शो द एनी एलिवेटेड लेवल्स ऑफ सीरम एएफपी। तो जो हेमेंजियो सेल्स हेपेटिक सेल्स कार्सिनोमा था, तो उसमें क्या था, उसमें एएफपी राइज मिल रहा था, लेकिन जो फाइब्रोलेमिलर है उसमें एएफपी राइज नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें सीरम वाइटमिन बी 12 जो है वो इंक्रीज मिलेगा, ट्यूमर मार्कर ऑफ एफएल, फाइब्रोलेमिलर एचसीसी। इसमें सीरम विटामिन बी 12 बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो इंक्रीज मिलेगा, और इंक्रीज इन न्यूरो टेंशन लेवल वो भी इंक्रीज मिलेंगे। और ये वायरल हेपेटाइटिस और सिरोसिस से कोई रिलेशन नहीं है इसका। इसमें जो कॉमन इन्वॉल्व रहेगा वो राइट लेफ्ट लोब इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, इसमें लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व होंगे कंपेरेटिव हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन वो सीटी स्कैन है। ठीक है, और इसमें जो है ये फेयरली रिसेक्टेबल रहता है, 50 to 75% ऑफ
केसेस में, और इसके जो प्रोग्नोसिस है वो भी बेटर है कंपेरेटिव देन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसमें स्टेजिंग। तो स्टेजिंग ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में फर्स्ट है T0, मीन्स T0 मीन्स नो ट्यूमर, T1 मीन्स सोलिटरी ट्यूमर विदाउट वास्कुलर इन्वेजन। इसके बाद आता है T2 सोलिटरी ट्यूमर विद वास्कुलर इन्वेजन और मल्टीपल ट्यूमर इक्वल और लेस देन 5 सेंटीमीटर ऑफ साइज। देन T3 में मल्टीपल ट्यूमर रहेगा और साइज जो है मोर देन 5 सेंटीमीटर रहेगा, और इट इज इन्वेडिंग मेजर ब्रांच ऑफ पोर्टल और हेपेटिक वेन्स। T4 में ट्यूमर विद डायरेक्ट इन्वेजन ऑफ एडजेसेंट ऑर्गन अदर देन जीबी और विसरल पेरिटोनियम। फिर N0 नो रीजनल lymph node involved, N1 regional nodes are involved, M0 no distant spread, M1 distant spread is present। इसके बाद आता है क्लिनिकल फीचर्स। सो क्लिनिकल फीचर्स में क्या मिलेगा? पेनलेस मास रहेगा राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन में विद लॉस ऑफ एपेटाइट और वेट। सो आपको मैंने पहले ही बताया है, वो किसी प्रकार भी मैलिग्नेंसी हो बॉडी में तो सबसे पहले वेट लूज होगा। ठीक है, ये इसका मिलेगा ही मिलेगा वेट लूज। देन लीवर इज हार्ड, स्मूथ और इरेगुलर। लीवर हार्ड होगा, स्मूथ हो सकता है, इरेगुलर सरफेस मिल सकती है, ऑफन मैसिवली एनलार्ज रहेगा। देन सिरोटिक लीवर में भी नोडुलर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें एक्यूट प्रेजेंटेशन है वो कॉमन नहीं है। जब लेकिन ट्यूमर निक्रोसिस में और हेमरेजिक करता है तो अक्यूट हो सकता है। ठीक है, देन इसके बाद आता है जॉन्डिस। स्लाइड चेंज करते हैं। इसके बाद जॉन्डिस। जॉन्डिस कब होगा? व्हेन प्रेजेंट इज कॉमनली ड्यू टू द हेपेटिक डिसफंक्शन बट ओकेजनली ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट के कंप्रेशन की वजह से भी हो जाता है जॉन्डिस। देन एसाइटिस 40% केसेस में। देन स्प्लेनोमेगाली स्पेशली इन पोर्टल हाइपरटेंशन में। देन हेपेटिक थ्रिल और ब्रूड इन will get in 25%. Then fever 10 to 20% may there may be chance due to tumor necrosis. Then dull aching pain in right upper quadrant is more common. Then features of chronic liver disease. तो features of chronic liver disease में क्या मिलेगा? जॉन्डिस मिलेगा, डायलेटेड वेन मिलेंगे, पामर एरिथमा मिलेगा, गायनिकोमेस्टिया मिलेगा और टेस्टिकुलर एट्रोफी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद लीवर फेल्योर sets in once tumor replacing the functional liver parenchyma and portal vein gets occluded by tumor thrombosis। तो उसमें ट्यूमर थ्रोम्बोसिस होने के चांस रहते हैं। Then gastrointestinal bleeding may be presentation in only 10% of cases due to the portal hypertension or portal vein invasion by tumor, or occasionally may be present with paraneoplastic syndrome only 1% due to hypercalcemia, hypoglycemia, hyperlipidemia, hyperthyroidism, erythrocytosis, and sexual changing like gynecomastia, precocious puberty, and testicular atrophy and porphyria cutaneous tarda, ये ऑल्सो प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके बाद आता है स्प्रेड ऑफ ट्यूमर। स्प्रेड ऑफ ट्यूमर में क्या है? 3 रूट है इसमें, लिम्फेटिक स्प्रेड, ब्लड स्प्रेड एंड डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो लिम्फेटिक स्प्रेड में क्या है? इट कैन स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ लीवर थ्रू द लिम्फेटिक्स विद इन द लीवर। ये क्या करेंगे? पोर्टा हेपेटिक्स एंड अदर एब्डोमिनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे इसमें। ठीक है, और इसमें ऑफन स्प्रेड अकर्स डायरेक्टली टू द सिस्टर्नी कैलाई हाईली। जो सिस्टर्नी कैलाई है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होगी। उसके बाद ब्लड स्प्रेड। तो ब्लड स्प्रेड जो है
वो लंग्स में, बोन्स में और एड्रिनल ऑफन कैन अकर। ये लंग्स को अफेक्ट कर सकते हैं, बोन को अफेक्ट कर सकते हैं और एड्रिनल ग्लैंड्स को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेशन है। तो डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेशन में क्या है, टू द डायफ्राम और नेबरिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें डायफ्राम और सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर है वो इन्वॉल्व होने के चांसेस रहते हैं। इसमें जो डिफरेंशियल डायग्नोस है उसमें सेकेंडरी इन द लीवर, लीवर एब्सस, ठीक है, पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज, हाइडेटिस सिस्ट, बिनाइन ट्यूमर ऑफ द लीवर, कोलेंजियोकार्सिनोमा और हिपेटोस्टेनोसिस। ये इसके अंदर डिफरेंशियल डायग्नोस रहेंगे। तो मैंने आपको बता ही दिया डिफरेंशियल डायग्नोस। सेकेंडरी इन द लीवर, देन लीवर एब्सस, पॉलीसिस्टिक लीवर डिजीज, हाइडेटिस सिस्ट, बिनाइन ट्यूमर ऑफ द लीवर, कोलेंजियोकार्सिनोमा, हिपेटोस्टेनोसिस। ठीक है, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या है, अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन, then CT scan, CCT, contrast enhanced CT scan of abdomen, then tumor marker, AFP, alpha fetoprotein. These will be raised more than 100 international unit IU, or as high as 1000 international unit is possible in the hepatocellular carcinoma. ठीक है, अगर आपको ओनली मोर देन 100 इंटरनेशनल यूनिट राइज मिले तो समझना फाइब्रोलेमुलर वेरिएंट ऑफ एससीसी है। अगर मोर देन 1000 आईयू मिले तो आपको समझना कि ये एससीसी है। ठीक है, इसके बाद सीलिएक एंजियोग्राफी और सीटी एंजियोग्राफी, ये क्या करेगी, वास्कुलरिटी ऑफ ट्यूमर और ट्यूमर प्लस आर्टेरियल पैटर्न ऑफ द लीवर ट्यूमर, ये सब शो करेगी। देन एंजियोग्राम इज एसेंशियल बाय प्लानिंग ऑफ हेपेटिक रिसेक्शन। अगर हिपेटिक रिसेक्शन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो एंजियोग्राम करना चाहिए। देन लीवर फंक्शन टेस्ट। तो लीवर फंक्शन टेस्ट लाइक सीरम बिलिरुबिन, एल्बुमिन, एंजाइम्स, इसमें एल्कलाइन फॉस्फेट, ट्रांसअमाइनेज, 5 न्यूक्लियोटाइड्स इंक्लूडिंग, ये सब आपको टेस्ट कराने चाहिए। बिलिरुबिन, एल्बुमिन और लीवर एंजाइम, एल्कलाइन फॉस्फेट, ट्रांसअमाइनेज, एसजीओटी, एसजीओपीटी वगैरह, ये भी आपको कराने चाहिए। तो इसका ट्रीटमेंट कल कराएंगे आपको। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में और क्या है, इसके बाद एमआरआई करा सकते हैं और एसआईटी टैप कर सकते हैं अगर एसआईटिस है तो। ठीक है, और उसका वायरल करा सकते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी। ठीक है, मेटास्टैटिक वर्कअप कर सकते हैं, पेट स्कैन करा सकते हैं कि वो कहीं और तो स्प्रेड नहीं हो गया है मैलिग्नेंसी। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी कहो तो अभी भी करा सकते हैं, कराना है क्या अभी? हेलो।